Welcome back to ASCT classes. This is our lecture number 3 of triangle and its various centers. इससे पहले हमने ट्रायंगल के दो सेंटर्स पढ़े हैं. एक था हमारा सेंटरॉइड और इन सेंटर, ये हमने पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे और दो सेंटर्स, जिसमें आएगा सरकम सेंटर और आएगा ऑर्थो सेंटर. थोड़ा मैं यहाँ पे आपका रिव्यू कर लेता हूं. सेंटरॉइड जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ मीडियंस था. इन सेंटर जो था वो बाय वर्च्यू ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो प्लीज वीडियो नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखेगा ऑल दी सेंटर्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर, जो कि वर्च्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मैं यहां पे आपको बताऊंगा भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है. सपोज यहां पे देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, इसका नाम दूंगा मैं ABC. अब इसका एक साइड में यहां पे ले लूंगा. सपोज दिस इज AB साइड. फॉर सम टाइम मैं आपको समझाने के लिए यहां पे साइड अलग से लेता हूं. देखिए, इस साइड पे बहुत सारे परपेंडिकुलर्स होंगे. परपेंडिकुलर्स यू मीन कि जो 90 बनाएंगे हमारे इस बेस लाइन AB के साथ. ये इरेगुलर जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यहां पे आपको पता ही है टैब और पेन ये ठीक से नहीं होता है, दैट इज वाई. बट टेक इट एज ये 90 बनाता है और लाइन स्ट्रेट ले लो, ठीक है, ये 90 बनाता है. लेकिन इसमें से, इन सारे परपेंडिकुलर्स में से एक ऐसा परपेंडिकुलर होगा जो इस AB के मिड पॉइंट से जाएगा. सपोज दिस वन मीन्स ये हमारी लाइन AB है. एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो इसके मिड पॉइंट से जा रहा है, बेस लाइन के मिड पॉइंट से जा रहा है. मीन्स सपोज दैट इज CD परपेंडिकुलर एंड C becomes the mid point of AB. This implies AB has been divided or bisected into AC and BC by the help of perpendicular CD. The CD is a perpendicular bisector of AB. होप आपने समझा होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है. अब यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मैं इन तीनों साइड्स को यहां पे ड्रॉ करूंगा. दैट मीन्स लेट दिस इज वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नो मैटर ये आगे से कहां जाएगा, ये वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा या नहीं, नो, इट इज नॉट नेसेसरी. ये आगे कहां से जाएगा, कहां से नहीं जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है. इसको भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूं. मीन्स ये सारे यहां पे 90 बनाएंगे. होप आपने अब ये समझा होगा, ये यहां पे 90 बनाएंगे. और ये AB का मिड पॉइंट होगा, ये BC का मिड पॉइंट होगा और ये AC का मिड पॉइंट होगा. जहां पे इन बाइसेक्टर्स ने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने मीट किया एक दूसरे को, यहां पे जहां पे ये एम सर्कल हो रहा है वहां पे, ठीक है, इसी को कहते हैं हम, इस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर. सरकम सेंटर, ये हमारा सरकम सेंटर है. मीन्स सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है. अब देखिए यहां पे ये जो सरकम सेंटर है, इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर यहां से इस सरकम सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा वर्टेक्स तक. अब यहां देखिए, यहां पे क्लियरली बताऊंगा, यहां पे दिखेगा आपको. ये सपोज ये सरकम सेंटर है, यहां से एक लाइन ड्रा करूंगा वर्टेक्स तक, यहां से दूसरी लाइन ड्रा करूंगा वर्टेक्स तक, यहां से एक और लाइन ड्रा करूंगा वर्टेक्स तक.
इसको हम कहते हैं यहां पे सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस। देखिए एसएसबी जो है वो कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, वो इतनी डेप्थ में नहीं जाता है टॉपिक के, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इन ही टाइप के क्वेश्चंस के। सर्कम रेडियस क्या होता है, व्हाट इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, व्हाट इज इनस्क्राइबिंग सर्कल, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए दिस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस। और ये जो डिस्टेंस है, ये अगर ये वर्टेक्स ए है, अगर ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, और ये सर्कम सेंटर ओ है, तो ओ ए जितना है वही ओ बी है एंड वही ओ सी है। दैट मीन्स सर्कम रेडियस जो है वो इक्वल होती है। ठीक है। और यहां पे अगर मैं यहां पे एक सर्कल ड्रा करूंगा, यहां से सर्कल ड्रा करूंगा, तो इस सर्कल को कहते हैं हम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ठीक है। इससे पहले हमने इनसेंटर की जब बात की थी, इनसेंटर की जब बात की थी, वहां पे मैंने बोला था आपको इनस्क्राइबिंग सर्कल। यहां पे मैं फिर से बताता हूं, ये हमारा ट्राइंगल, ये इनसेंटर क्या है, इनसेंटर है वर्च्यू ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज अनदर एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज अनदर एंगल बाइसेक्टर। ये यहां पे मीट कर रहे हैं, दैट बिकम्स आवर इनसेंटर। और इस इनसेंटर से इस इनसेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था एक अपोजिट साइड से। ठीक है। सपोज दिस, ये यहां से भी और यहां से भी, इस लेंथ का नाम हमने रखा था इन रेडियस। ये लेक्चर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं, इन रेडियस। और फिर मैंने बोला था एक सर्कल ड्रा होगा ऐसे, जिसकी रेडियस जो है वो इन रेडियस होगी और सेंटर जो है वो इन सेंटर होगा। ठीक है। इस सेंटर को हम कहते हैं इनस्क्राइबिंग सर्कल। इस सेंटर को हम कहते हैं इनस्क्राइबिंग सर्कल। और जो यहां पे हमने बोला, यहां पे जो हमने बोला है सर्कल, वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। इस सर्कल ने ट्राइंगल को अंदर से लिया है। यहां पे इनस्क्राइबिंग सर्कल जो है, इनस्क्राइबिंग सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर आता है, लेकिन सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल में ट्राइंगल के बाहर आता है सर्कल। होप आपने ये सब समझा होगा। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल में जो रेडियस है उसको कहते हैं सर्कम रेडियस। ठीक है। और इनस्क्राइबिंग सर्कल में जो रेडियस होती है वो इन रेडियस होती है। इनस्क्राइबिंग सर्कल में रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है AC को। ठीक है। वो परपेंडिकुलर होता है दूसरी साइड को, एक साइड को आई मीन। और यहां पे ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। या मैं, अगर आपने पढ़ा होगा टेंजेंट कभी, ये इनस्क्राइबिंग सर्कल में ट्राइंगल साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो टेंजेंट्स आएंगे। टेंजेंट वो लाइन होती है सर्कल की जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है। दैट मीन्स AB इज अ टेंजेंट फॉर इनस्क्राइबिंग सर्कल, बट यहां पे कोई टेंजेंट नहीं है। दिस इज सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस एंड सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ओके। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज जो है सर्कम रेडियस की, सर्कम सेंटर की, वो हम डिस्कस करेंगे यहां पे। इसकी ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसके क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आते हैं और खासकर इसी में से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं अक्सर। इसके लिए हम क्वेश्चन सेशन भी करेंगे, डोंट वरी। उसके लिए मैं क्वेश्चन भी दूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आ सकता है या क्या आ चुका है, किसके चांसेस है वो भी बताएंगे। देखिए प्रॉपर्टी इसकी सर्कम सेंटर की, ये एक ट्राइंगल है जिसका ओ जो है वो सर्कम सेंटर है। ठीक है। और इस सर्कम सेंटर को मैंने इस लाइन के वर्टेक्स से ज्वाइन किया है। ठीक है ना। दैट मीन्स दिस बिकम्स सर्कम रेडियस। अब हमें पूछ रहा है ABC।
ओ। अब हमें पूछेगा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल दिस BOC, और एंगल जो है वो हमें ये वाला देगा। एंगल हमें इसका मेजर पता होगा हमारे पास, सपोज दिस इज 50, और पूछेगा कि व्हाट इज द मेजर ऑफ BOC। गॉट इट। तो इसके लिए आपको याद रखना है, ये जो एंगल होगा, एंगल BOC, वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल A। अगर यहां से मैं दूसरा एंगल डालूंगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ AOB, दैट विल द ट्वाइस ऑफ एंगल C। इसी तरह व्हाट इज द मेजर ऑफ AOC, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल B। ठीक है, ये कहां से आया, मतलब ये कैसे हम बता सकते हैं ये इसका डबल होगा या, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड है। वो क्या मतलब हुआ, यहां पे मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। देखिए यहां पे हम वो डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे आया। इफ दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज circumscribing सर्कल, ठीक है, या ऐसे में सर्कल बनाऊंगा, इसके अंदर मैं ट्राइंगल लूंगा, दिस इज circumcenter, and this is circumcenter, this is circumscribing circle, and ये हमारा ट्राइंगल है। अब हमें ये पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BOC। एक्चुअल में क्या है, ये BC जो है वो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी है। जो कॉर्ड, ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड बन गया। कॉर्ड जो है इसने इस सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड किया है, एक मेजर आर्क और दूसरा माइनर आर्क। यहां तक ये जो आर्क आ गई, यहां से यहां तक ये माइनर आर्क है, और यहां से यहां तक जो आर्क आ गई वो मेजर आर्क है। क्वेश्चन है ये जो फैक्ट है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो कॉर्ड है, जो इस सेंटर पे सबटेंड करता है एंगल, वो डबल होता है जो ये मेजर आर्क पे सबटेंड करेगा। ये आपके सिलेबस में, इसके सिलेबस में है, VLW के सिलेबस में भी है कॉर्ड्स के रिलेटेड, जिसमें से ये प्रॉपर्टी है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड जो है, जो माइनर आर्क पे, ये सेंटर पे, माइनर आर्क में से सेंटर पे जो ये सबटेंड करेगा एंगल, वो मेजर आर्क के एंगल के डबल होता है। ठीक है, इसी से ये प्रॉपर्टी आती है, दैट मीन्स एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होगी, व्हाट दैट मीन। एक और प्रॉपर्टी यहां पे इस सर्कमसेंटर की, यहां पे फॉर एक्यूट एंगल, देखिए फॉर एक्यूट एंगल्स ये सर्कमसेंटर जो है वो इनसाइड सेंटर होता है, इनसाइड ट्राइंगल होता है। लेकिन फॉर एब्ट्यूस एंगुलर ट्राइंगल मैंने आपसे डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 से पहले ही। वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, जो ग्रेटर देन 90 होगा वही एंगल, यहां पे वही ट्राइंगल है, यहाँ ये एब्ट्यूस एंगुलर ट्राइंगल। इसके लिए जो सर्कमसेंटर है वो आउटसाइड द ट्राइंगल आएगा, इसके लिए सर्कमसेंटर जो है वो आउटसाइड ट्राइंगल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, तो यहाँ पे दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, तो यहाँ पे ये जो है हमारा सर्कमसेंटर बन गया है। आई होप आपने ये समझा होगा। और देखिए एक और ट्राइंगल है खास हमारे पास ट्राइंगल, उसको हम भूल नहीं सकते हैं, वो ट्राइंगल है राइट एंगुलर ट्राइंगल मीन जिसका एक एंगल जो है वो 90 बनेगा, 90। इसके लिए जो सर्कमसेंटर है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में आता है, याद रखना। ठीक है, ये हमारी इसकी एक और प्रॉपर्टी बन गई है।
ए बी सी इज राइट एंगुलर ट्राइंगल, राइट एंगुलर एट बी, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो आएगा हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट में। ठीक है, या मैं कहूंगा फॉर ए राइट एंगुलर ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस जो है वो इसकी हाफ ही होगी। देखो यहां से ये सर्कम सेंटर बन गया, सर्कम सेंटर ओ रखूंगा मैं यहां से, तो इस सर्कम सेंटर को मैं जब ज्वाइन करूंगा वर्टेक्स से तो वो बन गई ना हमारी सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस जो है वो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर का हो या सर्कम रेडियस का हो, और इसके बारे में क्वेश्चन एक दो बार मैंने देखा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो बी ओ लेंथ है ये इक्वल टू दिस वन है, दिस वन एंड दिस वन, दीज ऑल आर ऑल टुगेदर इक्वल। होप आपने ये भी अच्छे से समझा होगा कि सर्कम सेंटर जो है वो ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल के लिए बाहर है, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल के लिए इंटीरियर है, लेकिन राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से सर्कम सेंटर। नेक्स्ट इज आवर ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट जो है वो हमारा ऑर्थो सेंटर आएगा, वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे ऑर्थो सेंटर क्या है। ओके, हमें आ गया बाय वर्च्यू ऑफ मीडियन, जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंट्रॉइड, बाय वर्च्यू ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, जिसको हम इन सेंटर कहते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ जो अभी पढ़ा हमने, बाय वर्च्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। अब है हमारा पॉइंट, सपोज दिस इज ए ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल। देखिए आप फर्क यहां पे, एक लाइन जो एक परपेंडिकुलर लाइन जो इस साइड को इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी, एक ऐसा परपेंडिकुलर जो इस साइड को, ए बी साइड को इसके अपोजिट वर्टेक्स यानी सी के साथ ज्वाइन करेगा, उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और आई कैन से ऑल्टीट्यूड। ठीक है, उसको कहते हैं हम ऑल्टीट्यूड। देखिए यहां पे मैं आपके साथ थोड़े डिस्कस करूंगा, इलाबोरेट करूंगा चीजें। एक्चुअली होनी भी चाहिए इलाबोरेट चीजें, लेकिन वर्चुअल टीचिंग में आपको पता है ये चीजें अच्छे से इलाबोरेट नहीं होती है। स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन जो रहती है ऑफलाइन में वो बहुत ही अलग किस्म की रहती है। यहाँ पे वो आई कैन से वो मजा नहीं आता है जो ऑफलाइन पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू इलाबोरेट द थिंग्स। देखिए ये जो एक ट्रायंगल है, ये जो एक ट्रायंगल है, इसको मैंने एक लाइन ड्रा की है। ठीक है, ओके, सपोज दिस इज ऑल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मीन्स ये बेस लाइन ए बी को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करता है, ये बन गया हमारा ऑल्टीट्यूड। लेकिन कभी यही ऑल्टीट्यूड जो है वो मीडियन बनेगा। वो कब बनेगा मीडियन? जब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। यही ऑल्टीट्यूड मीडियन बनेगा जब ये साइड, यही ऑल्टीट्यूड, यही मीडियन जो है वो ऑल्टीट्यूड बनेगा, या यही ऑल्टीट्यूड मीडियन बनेगा। आप रिवर्स में भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। मीन्स ये किस में पॉसिबल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में पॉसिबल है कि वहां पे जो ऑल्टीट्यूड एक होगा, ऑल्टीट्यूड एक होगा, वो मीडियन भी होगा उसका मीडियन भी होगा। नॉट ओनली मीडियन, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा यहां पे। किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल की। और बाकी जो इसमें ऑल्टीट्यूड आएंगे वो यहां पे मीडियन नहीं आएंगे। याद रखना, वो यहां पे मीडियन नहीं आएंगे। ये उसी ऑल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी है कि वो ऑल्टीट्यूड मीडियन बन जाता है जब वो
उन्हीं दो साइड्स के बीच से जाता है जो इक्वल आते हैं। जो अनइक्वल साइड्स के बीच से जो आल्टीट्यूड जाएगा वो मीडियन नहीं बनेगा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो फिर अगर हम यही बात जो है वो डिस्कस करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, जहां पे सारे साइड्स जो है वो इक्वल आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं यहां से आल्टीट्यूड ड्रा करूंगा वो मीडियन होगा, क्योंकि ये इस साइड और इस साइड के बीच से गया जो कि इक्वल है। अगर मैं यहां से आप आल्टीट्यूड डालूंगा तो ये भी मीडियन गया, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है, वहां के तीनों साइड्स इक्वल है। और यहां से अगर मैं आल्टीट्यूड ड्रा करूंगा, यहां से अगर मैं आल्टीट्यूड ड्रा करूंगा तो वो यहां के लिए भी मीडियन बन गया है। दैट मीन्स आपने पढ़ा है द सेंटर विच इज बाय वर्च्यू ऑफ मीडियन, उसको हम कहते हैं सेंटरॉइड। और वो सेंटर जो अब अभी हम पढ़ने वाले हैं वो होता है बाय वर्च्यू ऑफ ओनली अल्टीट्यूड्स, उसको हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर कहते हैं उसको हम, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। मीन्स एक ट्राइंगल है, उसके सारे आल्टीट्यूड्स आप ड्रा करो, उसके सारे आल्टीट्यूड्स आप ड्रा करो, जो उन आल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होगा उसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। लेकिन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये जो सेंटरॉइड है वही ऑर्थोसेंटर है, वही ऑर्थोसेंटर है। नॉट ओनली ऑर्थोसेंटर, वही जो है वो इन सेंटर भी होगा। और नॉट ओनली ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, सेंटरॉइड, वही तो सर्कम सेंटर भी होगा, ठीक है। क्यों? देखिए ये आल्टीट्यूड जो है, ये वाला आल्टीट्यूड, ये तो एक परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से जाता है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो। अभी तो हमने पढ़ा द सेंटर विच इज बाय वर्च्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एक ही सेंटर जो है वो चारों सेंटर्स है, सेंटरॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर एज वेल, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा आइडिया आ चुका होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द थिंग टुवर्ड्स यू। चलिए नेक्स्ट, अब हम टॉपिक जो है वो ऑर्थो सेंटर का है हमारे पास। ऑर्थो सेंटर मैंने आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा बता भी दिया है। ऑर्थो सेंटर वो सेंटर है जो ट्रायंगल के आल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन से बनेगा, ठीक है ना। ओके, देखिए ये यहां पे आल्टीट्यूड इट इज नॉट नेसेसरी, इट मे बी द मिड पॉइंट, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसी को हम आल्टीट्यूड कहेंगे। लेकिन ये तब बनेगा, ये अगर ये मिड पॉइंट से जाता है तब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, ठीक है। यहां से भी मैंने आल्टीट्यूड ड्रा किया है और यहां से भी मैंने आल्टीट्यूड ड्रा किया है। यहां पे ये जो इंटरसेक्ट है उसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ओके, इस ऑर्थो सेंटर जो है इसकी प्रॉपर्टी हम यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थो सेंटर की। ये हमने देखो प्रॉपर्टी 1 जो मैं यहां पे बताने वाला हूं ये हमने डिस्कस भी की है। प्रॉपर्टी 1 इसकी ऑर्थो सेंटर की वो ये है कि, फिर से मैं बनाता हूं यहां पे एक ट्रायंगल। ये इसका आल्टीट्यूड, ये इस वाले साइड का आल्टीट्यूड, सॉरी इधर से गया है, इरेज करता हूं मैं इसको। इस वाले साइड का आल्टीट्यूड और इस वाले साइड का आल्टीट्यूड, ये बन गया ऑर्थो सेंटर। दैट मीन्स ये यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। अब पूछेगा ये वाला एंगल क्या है, ये हमने इन सेंटर में थोड़ा सा डिस्कस किया है, दिया हुआ होगा ये वाला एंगल और पूछेगा ये वाला एंगल क्या है। चलो यहां से आपको समझ आएगा ये। इफ दिस इज ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक है, हमें दिया हुआ का एंगल सी का मेजर और पूछेगा ये वाला एंगल क्या है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर मैं इसका नाम रखूंगा
ओ, यहाँ पे नाम रखूँगा ई, यहाँ पे नाम रखूँगा डी। तो हमें पूछेगा व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ई ओ डी, तो वो होगा 180 माइनस जो इसका अपोजिट एंगल आएगा एंगल सी। इसी तरह ये और ये एंगल बताएगा इस एंगल के रेफरेंस में, तो वहाँ पे भी 180 माइनस, सॉरी सी है यहाँ पे, एस नहीं है, और ये बनेगा एंगल यहाँ पे इसका नाम रखूँगा मैं एफ ओ डी। एंगल एफ ओ डी जो है वो 180 माइनस एंगल ए आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है ऑर्थो सेंटर के लिए। देखिए, जैसे कि हमने सर्कम सेंटर देखा था, सर्कम सेंटर जो ट्रायंगल्स का बोला था हमने कि एक्यूट एंगल के वो इनसाइड आता है, इक्विलेटरल के भी इनसाइड आता है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल के लिए वो आउटसाइड आता है। ठीक है, इसी तरह जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल के लिए अंदर ही आएगा, इंटीरियर ऑफ दिस एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल के लिए ये फिर से बाहर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, ऑर्थो सेंटर जो है वो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल के लिए बाहर ही रहेगा। लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पे ये है कि फॉर राइट एंगुलर ट्रायंगल दिस ऑर्थो सेंटर विल लाई एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, मीन्स यहां पे वो ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ऑर्थो सेंटर के लिए। फॉर ए राइट एंगुलर ट्रायंगल the ortho center lies at the vertex of right angle। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके लिए वर्टेक्स ये परपेंडिकुलर डालूं तो वो यही है इटसेल्फ, अगर इस साइड के लिए तो यही है इटसेल्फ, खाली मुझे हाइपोटेन्यूज के लिए डालना है और वो आएगा ऐसे। दैट मीन्स ऑल दीज परपेंडिकुलर्स या ऑल्टीट्यूड्स जो है वो यहां पे लाई कर रहे हैं। दैट इज वाई द ऑर्थो सेंटर जो है वो वर्टेक्स राइट एंगल के वर्टेक्स पे ही है। ओके, हो गया ये भी। अब लास्ट वाली बात यहां पे, इसके बाद लेक्चर जो है वो एंड होगा। लास्ट वाली बात ये है कि सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। मीन्स सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज ऑलवेज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, मीन्स पेरीमीटर ज्यादा आएगा और ऑल्टीट्यूड्स का सम जो है वो कम आएगा। पेरीमीटर एज यू नो, आपको पता भी होगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अगर ये कोई फिगर है, इट इज क्वाड्रिलेटरल और एनी पॉलीगॉन, 5 साइड 6 साइड वट एवर, जो पेरीमीटर है वो लेंथ ऑफ द बाउंड्री आ जाती है, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। और फॉर सर्कल ये पेरीमीटर जो है इसका नाम बन जाता है सर्कमफ्रेंस। वहां पे सर्कल में सर्कमफ्रेंस भी लेंथ ऑफ बाउंड्री ही है, लेकिन यहाँ पे पॉलीगन्स में इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन सर्कुलर फिगर में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर जो हमने पढ़ा है। इसमें से मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट बात है। फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल दिस ऑर्थो सेंटर लाइज इन द एट द राइट एंगल, जो मीन्स वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, जहां पे राइट एंगल ये बन जाता है वहां पे ही इसका ऑर्थो सेंटर है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंटरॉइड एक ही पॉइंट बन जाता है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स एंड कभी कभार जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आ जाता है इसी फैक्ट के बेस्ड। सो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्वेश्चन सेशन का होगा, मीन्स जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की चांसेस है, इन सारे सेंटर्स के बारे में वो हम यहाँ पे लाएंगे। अगर इसके रिलेटेड और कुछ कंसेप्ट या डाउट है या कोई टॉपिक्स या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई टेलीग्राम चैनल, आपको वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड दैट इज ऑल फॉर ऑल द सेंटर्स। नाउ
our next lecture about the centers will be only question session, या अगर आपको आपके लिए भी क्वेश्चन अगर होगा, मतलब जो आप पूछना चाहते हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।